साइकोलॉजिस्ट, कुछ दिन पहले मेरे पास एक क्लाइंट आया जिसने मुझे कहा कि डॉक्टर साहब मैं आपके साथ चीज़ें बहुत सी शेयर करना चाहता हूँ, बहुत सी ऐसी बातें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, लेकिन मुझे शक है कि आप ये बातें जो है वो पुलिस को ना बता दें, या मुझे ये भी शक लगता है कि आप ये जो बातें हैं ये मेरे घर वालों को ना बता दें। गाइस, ये बहुत ही एक दर्दनाक अलमिया है हमारे पाकिस्तानी मुआशरे का, जहाँ पर पहले ही मेंटल हेल्थ के हवाले से हमारे मुल्क पाकिस्तान के अंदर बहुत सी अफवाहें हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, वहम पाए जाते हैं लोगों के जहनों के अंदर। वहाँ पर एक वहम ये भी है कि अगर हम लोग साइकोलॉजिस्ट के पास, माहिर नफ्सियात के पास या किसी थेरापिस्ट के पास अपनी जहनी सेहत के हवाले से कोई मामला लेकर जाते हैं, अपने सेशन के लिए जाते हैं, तो वो लोग जो हैं वो हमारी बातों को लीक कर देते हैं। इस तरह के बहुत से केसेस पिछले दिनों के अंदर पाकिस्तान के अंदर भी जो हैं वो मंजरे आम पर आए हैं। लेकिन आप लोगों के लिए जानना ज़रूरी है कि किन हालात के अंदर जो है वो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट या थेरापिस्ट जो है वो आपकी बातें जो है वो पुलिस को बताता है या अदालती हुकाम को बताता है, या जो अदारे हैं सेंसिटिविटी को कंट्रोल कर रहे हैं तो उनको बताता है। आज की ये वीडियो आप लोगों के लिए ही है, और ये हमारे न्यू साइकोलॉजिस्ट के लिए जानना बहुत ही ज़रूरी है कि किन हालात के अंदर जो है वो आप लोगों ने अपनी कॉन्फिडेंशियलिटी जो है, जो राजदारी के उसूल हैं, उनको आपने तोड़ना है, और कौन से ऐसे हालात हैं जिनके अंदर आप लोग इन राजदारी के उसूलों के ऊपर जो है वो अमल पैरा हो सकते हैं। वेल, अस्सलाम वालेकुम, आई एम कलीमुल हादी, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट एंड एजुकेशनल काउंसलर। गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोग हमारे इस चैनल पर नए हैं और आपको हमारे इस कंटेंट से आप लोगों की लाइफ के अंदर वैल्यू ऐड होती है और आप लोगों को कुछ नया सीखने को मिलता है, और यकीनन मिलता होगा, आज ही हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, ताकि फ्यूचर के अंदर जो है वो आप लोगों को इस तरह की इन्फॉर्मेटिव, इनोवेटिव और इम्पैक्टफुल वीडियो साइकोलॉजी के रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स जो है वो सबसे पहले हमारे ही इस चैनल पर देखने को मिलती रहा करें। गाइस, जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि मैंने ये अपने जूनियर साइकोलॉजिस्ट के लिए, या जो नए साइकोलॉजिस्ट मार्केट के अंदर आ रहे हैं, अपनी प्रैक्टिस को शुरू करना चाह रहे हैं, जो स्टूडेंट अभी क्लिनिकल साइकोलॉजी की जो स्टडी कर रहे हैं और वो अपनी स्टडी के बाद जो है वो इस फील्ड के अंदर आना चाह रहे हैं, तो ये चैनल खुसूसन बिलखुसूस उन लोगों के लिए है जहाँ पर मैं मुख्तलिफ टिप्स एंड ट्रिक्स को जो है वो शेयर करता रहता हूँ, साइकोथेरापी के हवाले से या अपने क्लिनिक के हवाले से आप लोगों ने किस तरह रन करना है। तो आज उसी टॉपिक के अंदर एक कड़ी है जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं, और वो ये है कि आपने कॉन्फिडेंशियलिटी यानी कि राजदारी के जो असूल हैं उनको किस हद तक आप लोगों ने उन पर अमल करना है, और किस हद के बाद जो है वो आप लोगों ने हुकाम बाला तक जो है वो आप लोगों ने पैगाम या अपनी राजदारी के जो असूल हैं उनको तोड़ना है। गाइस, पहली बात तो यह है कि पाकिस्तान के अंदर कोई भी साइकोलॉजिस्ट, माहिर नफ्सियात या थेरापिस्ट आप लोगों की बातों को दूसरे लोगों के साथ शेयर नहीं करता। यहाँ तक कि हमारे एथिकल जो कंसर्न हैं उनके अंदर भी ये चीज़ मेंशन है कि हम लोग अपने दूसरे साइकोलॉजिस्ट के साथ, कुलीग के साथ या अपने सीनियर के साथ भी अपने क्लाइंट की जो डिस्कशन है, जो उसके साथ जो बातचीत हुई है, हम वो उनके साथ भी शेयर नहीं कर सकते। तो ये पहला वहम है जो हमारे माशरे के अंदर मौजूद है, लोगों के अंदर ये वहम आप लोगों को अपने जहनों से निकाल देना चाहिए। और उसके बाद जो नए साइकोलॉजिस्ट हमारे मार्केट के अंदर आ रहे हैं, जो अपनी प्रैक्टिस को शुरू करना चाह रहे हैं अपने क्लिनिक के अंदर या हॉस्पिटल साइट के अंदर, तो उनके लिए टिप्स एंड ट्रिक्स के अंदर ये चीज़ शामिल होती है कि अगर आप लोगों का क्लाइंट जो है उसके अंदर खुदकुशी के रुझानात पाए जाते हैं, या वो दूसरे लोगों को जो है वो सज़ा देना चाह रहा होता है, तो आप लोगों को जो आप लोग उसकी असेसमेंट कर रहे होते हैं उसके अंदर आप लोगों को बहुत अच्छे से आइडिया हो जाता है। तो जब आप लोग इस नतीजे पर पहुंच जाते हैं कि आपका जो क्लाइंट है वो अपने लिए या दूसरे लोगों के लिए या हमारे मुआशरे के लिए, हमारी सोसाइटी के लिए नुकसान का बाइस बनने जा रहा है, तो तब आप लोग अपने राजदारी के जो असूल हैं, जो आप लोगों ने इन्फॉर्म्ड कंसेंट साइन किया हुआ है अपने क्लाइंट के साथ, उस वक़्त आप लोग अपने उस राजदारी के असूलों को तोड़ सकते हैं। आप लोग पुलिस को मुतला कर सकते हैं, पुलिस को इन्फॉर्म कर सकते हैं, हुकाम बाला तक आप जो अपने क्लाइंट की जो हरकतें होने वाली हैं वो आप लोग प्रेडिक्शन आप लोगों ने की होती है तो आप उनको बता सकते हैं। तो ये वो सूरत हाल है, वो कुछ ऐसी सूरतें हैं जिनके अंदर आप लोगों ने जो है वो पुलिस को अपने मामला से, अपने क्लाइंट के मामला से आगाह करना आप लोगों के ऊपर फ़र्ज़ हो जाता है। इसके अलावा कुछ ऐसी सूरत हाल भी हैं जहां पर आप लोग जो है वो पुलिस को इन्फॉर्म कर सकते हैं। उनके अंदर जो अगली सूरत हाल है, अगली सिचुएशन है, वो ये है कि अगर आप लोगों का क्लाइंट खुदकुशी के रुझानात के अंदर पाया जाता है, उसके अंदर सुसाइडल थाट्स आ रहे हैं और वो इस कदर शदीद हैं, इस कदर सवियर हैं कि आपको उनको कंट्रोल करना आपके लिए मुश्किल होता जा रहा है, तो तब आप लोग जो है उसको उसकी इस हरकत से रोकने के लिए पुलिस को इत्तला दे सकते हैं, पुलिस को मुतला कर सकते हैं कि भाईजान ये मसला पेश आने वाला है, आप लोग बर वक्त कार्रवाई करके इस शख्स की जान को बचा सकते हैं। उसके बाद
अगला जो पॉइंट है, अगली जो सिचुएशन है उसके अंदर दूसरे लोगों को, अगर आपके क्लाइंट से खतरा है, आपका क्लाइंट जो है वो इस नैयत तक पहुंच चुका है कि वो स्पेसिफिक लोगों को टारगेट कर रहा है, जिनमें बच्चे भी हो सकते हैं, बूढ़े भी हो सकते हैं, बुजुर्ग भी हो सकते हैं, और ख़ास तौर पर जो है वो मुआशरे की ख़वातीन, औरतें भी हो सकती हैं, तो तब भी आप लोग अपने उस क्लाइंट को दूसरे लोगों को बचाने के लिए आप पुलिस को अपने मामलात के अंदर इन्वॉल्व कर सकते हैं, ताकि वो बर वक्त कार्रवाई करके आपके क्लाइंट को, दूसरे लोगों को आपके क्लाइंट से जो है वो बचा सकें। उसके बाद अगर आपका क्लाइंट बिल्कुल परफेक्ट है, आपसे थेरेपी ले रहा है, सेशन ले रहा है, लेकिन फ्यूचर के अंदर वो किसी क्रिमिनल एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्व हो जाता है, तो अदालत आपसे रुजू करती है, आपको नोटिस भेजती है, तो तब आपने अदालती हुक्म के मुताबिक जो है आपने उनको पूरी अपनी असेसमेंट जो रिपोर्ट है अपने क्लाइंट की, और आपके साथ थेरेपी सेशन जो उसने लिए हैं उनकी पूरी रिपोर्ट जो है वो आपने उनको सबमिट करवानी है। हो सकता है कि अदालती हुक्म के मुताबिक वो कोई और चीज़ भी आपके साथ डिमांड कर लें, तो आपने वो भी उनके साथ हेल्प आउट जो है वो करना है। तो आप लोगों के लिए बेहतर यही है कि जब भी आपके पास क्लाइंट आता है तो आपने उसके साथ इन्फॉर्म कंसेंट जो है वो साइन करना है, और वहाँ पर आपने ये तमाम की तमाम चीज़ें जो हैं वो मेंशन करनी है और उसको बताना है, ताकि उसके इल्म के अंदर भी हो कि आप उसकी बातें जो हैं वो आम लोगों के साथ तो हरगिज़ शेयर नहीं करेंगे, उसकी फैमिली के साथ हरगिज़ शेयर नहीं करेंगे, उसके दोस्तों के साथ तो हरगिज़ शेयर नहीं करेंगे। अदरवाइज़ जगह अगर आपके अंदर कोई इस तरह की ख़राबी नज़र आती है तो आप पुलिस को या मुतलका हुकाम को, हुकाम बाला को जो है वो इन्फॉर्म कर सकते हैं, ताकि वो आपको आपके शर से आपको दूसरे लोगों को आपके शर से जो है वो बचा सकें, और आपकी और दूसरे लोगों की जो जान माल इज़्ज़त आबरू है उसको महफूज कर सकें। तो जनाब ये थी वीडियो जिसके अंदर मैंने आपको ये चीज़ बताने की कोशिश की है कि किन हालात के अंदर आप लोगों ने अपनी कॉन्फिडेंशियलिटी की जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनको ब्रेक करना है, और किन सूरत हाल के अंदर आप लोगों ने जो है अपनी इस राजदारी के जो उसूल हैं उनको मुकद्दम रखना है। तो उम्मीद करता हूँ साइकोलॉजिस्ट आप लोगों के लिए आज की ये वीडियो बड़ी इंफॉर्मेटिव रही होगी, और आपने यकीनन कुछ ना कुछ नया सीखा होगा, ज़रूर सीखा होगा। अगर आपको हमारे इस कंटेंट से 1% भी आपकी लाइफ के अंदर वैल्यू ऐड होती है और आपको कुछ नया सीखने को मिलता है, आपको एजुकेशन मिलती है, एजुकेट हो रहे हैं आप, आज हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि फ्यूचर के अंदर भी इस तरह की साइकोलॉजी के रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स आपको हमारे ही इस चैनल पर सबसे पहले देखने को मिलती रहा करें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक अपनी मेंटल हेल्थ का, अपने क्लाइंट की मेंटल हेल्थ का जो है वो बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।